हेलो प्रोग्रामर्स। सी प्लस प्लस वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम अपना सी प्लस प्लस से देखने जा रहे हैं पैटर्न प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं। ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, लेक्चर 1 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रायंगुलर पैटर्न कैसे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर जो ट्रायंगुलर पैटर्न आपको दिख रहा है, ये किस प्रकार से प्रिंट कराते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आउटपुट कराने के लिए, पैटर्न को आउटपुट कराने के लिए लॉजिक क्या होगा, और अपन उस पर्टिकुलर कोड को लिख के भी देखेंगे कि ये पर्टिकुलर कोड लिखने के बाद कैसा दिखेगा। तो और फिर अपन उसको रन करके अपना आउटपुट भी चेक करेंगे। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और फिर हम लोग मूव कर जाएंगे अपने होमवर्क प्रॉब्लम्स की तरफ। इस पैटर्न में आपको ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न प्रिंट कराना होगा और ये कैरेक्टर पैटर्न प्रिंट कराना होगा। सिमिलर ही है, मैं आपको बताऊंगा, हिंट दूंगा कैसे आप इस पर्टिकुलर पैटर्न को प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो अपन लोगों को पर्टिकुलरली पैटर्न प्रिंट कराना है कुछ, ये एस्टरिस्क वाला सिंबल वाला, ये पैटर्न अपने को जो है प्रिंट कराना है। इस पर्टिकुलर पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपन लोग देखेंगे कि भाई अ, ये पर्टिकुलर पैटर्न अपने को प्रिंट कराना है, और अपन यूजर से इनपुट में क्या लेंगे, नंबर ऑफ रोज इनपुट में लेंगे। रोज का मतलब ये वाला, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ऐसे अपन नंबर ऑफ रोज यूजर को बोलेंगे कि भाई यूजर तुम जो है नंबर ऑफ रोज इनपुट में दे दो। तो यूजर नंबर ऑफ रोज इनपुट में दे देगा और अपन उस हिसाब से अपना पैटर्न प्रिंट करा लेंगे। तो सबसे पहले अपने को जो भी पैटर्न प्रिंट कराना हो, अपन लोग क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग कर लेंगे, है ना। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न अपने को बनाना था, अपन ने नंबरिंग कर ली। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। रो को अपन लोग डिनोट करेंगे स्मॉल आई से, और कॉलम को अपन लोग डिनोट करेंगे स्मॉल जे से। और इसकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर दी। अब अगर अपन देखेंगे कि जब भी आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1 है, जब भी आई की वैल्यू 1 है तो जे 1 है। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो जे की वैल्यू 1 भी है और 2 भी है। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो जे की वैल्यू 1 भी है और 2 भी है। जब आई की वैल्यू, रो की वैल्यू 3 हो गई तो कॉलम में क्या क्या है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। जब आई की वैल्यू 3 हो गई तो रो कॉलम में क्या है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। जब रो की वैल्यू 4, मतलब आई की वैल्यू 4 हो गई तो जे की वैल्यू क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो ये भी हो गया अपना, जब आई की वैल्यू 4 तो 1 2 3 4 जे की वैल्यू। और सिमिलरली अपना जब आई की वैल्यू 5 है तो जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। इसका मतलब अपन यहाँ से क्या डिराइव कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि हमेशा जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई होगी। जे की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज़्यादा तो कभी नहीं होगी। जे की वैल्यू हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू होगी आई के, है ना। जब आई की वैल्यू 1 तो जे की वैल्यू 1, जब आई की वैल्यू 2 तो जे की वैल्यू 1 2, मतलब लेस देन इक्वल टू आई हमेशा होगी, है ना। तो अपना पैटर्न प्रोग्राम, अपना कोड करना अपन लोग शुरू करते हैं। अपने को लॉजिक समझ में आ गया कि भाई नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो हमेशा लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होंगे, है ना। तो अपन कोड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, pattern1.cpp। pattern1.cpp मैंने बनाई, और सबसे पहले मैं हेडर्स इंक्लूड करता हूँ, हैश इंक्लूड iostream.h। फिर मैं इंक्लूड करूँगा स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस std, टर्मिनेट किया। फिर आएगा इंट मेन,
मेन फंक्शन बनाया और फिर अपन लोग नीचे मूव करते हैं और यहाँ पे आई थिंक डॉट एच नहीं लगता है। अगर आप टर्बो सी में काम करेंगे तो डॉट एच लगाना पड़ेगा, और अगर आप वी एस कोड या फिर कोई सी पर्टिकुलर आईडीई में काम करेंगे तो यहाँ पे डॉट एच नहीं लगेगा। तो चलिए ठीक है, अपन ने इंट मेन किया। मेन फंक्शन में अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपने को वो पर्टिकुलर वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें यूजर नंबर ऑफ रोज इनपुट कराएगा। तो मैंने इंट एन कर दिया। एन क्या है, वो नंबर ऑफ रोज है जो कि यूजर अपने को इनपुट में देगा। तो अपन एक सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, एंटर नंबर ऑफ रोज। यूजर जो है नंबर ऑफ रोज अपने को बताएगा कि भाई यूजर को कितनी रोज चाहिए। अच्छा दिखने के लिए मैं यहाँ पे एक स्पेस और डाल देता हूँ, और सी इन से अपन लोग इसको कहाँ इनपुट करा लेंगे, एन में इनपुट करा लेंगे। अब अपने पास नंबर ऑफ रोज इनपुट में आ चुकी है। नंबर ऑफ रोज इनपुट में आ चुकी है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो है अपना लॉजिक लिखना शुरू करेंगे। और अपना लॉजिक क्या है, लॉजिक है अपना कि भाई जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई है, और आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, रोज की वैल्यू देखो, यूजर ने डाला है इनपुट एन इज इक्वल टू 5, तो रोज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, रोज की वैल्यू चलेगी 1 से लेकर 5 तक। मतलब रोज की वैल्यू आई की वैल्यू क्या होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी। इसका मतलब कोड में अपन क्या लिखेंगे, लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे। और यहाँ पे अपन लोग जो है एन के साथ साथ अपन एक और डिफाइन कर देते हैं इंटीजर वैल्यू आई और जे, कि भाई आई भी इंटीजर वैल्यू है, जे भी इंटीजर वैल्यू है। तो आई इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया आई को, आई इज इक्वल टू 1 से कर लेते हैं, चलो बहुत ही अच्छा लगेगा इससे। और आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी एन के। एन क्या है, नंबर ऑफ रोज, है ना। देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन होगी बिल्कुल। एन की वैल्यू यूजर ने क्या डाली, 5 डाली, तो एन की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर 5। तो अपन ने क्या किया, आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, और लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज कर दिया, और फिर अपन क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। अब अपन क्या करेंगे, इस फॉर लूप की कोडिंग लिखेंगे अंदर। ये फॉर लूप चलने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉलम का भी फॉर लूप चलाना पड़ेगा, है ना। ये तो अपन ने क्या कर दी पर्टिकुलरली, ये तो अपन लोगों ने जो है इसके लिए रोज के लिए चलाया है कि जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब जे के लिए अपन कोडिंग करेंगे, है ना। तो जे के लिए कोडिंग कैसे होगी, जे के लिए भी अपन को लूप लगाना पड़ेगा। फॉर जे इज इक्वल टू 1 से शुरू कर देते हैं लेटर सपोज, और जे की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन इक्वल टू आई होगी जे की वैल्यू। देखिए यहाँ से भी दिख रहा है अपने को, जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई होगी, है ना। ठीक है, फिर जे प्लस प्लस करना पड़ेगा, जे की कोडिंग भी लिख दी। अब इस जे के लिए अपने को जो है वो पर्टिकुलर एस्ट्रिक्स सिंबल अपने को प्रिंट कराना है। तो अपन क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे कि भाई तुम स्टार प्रिंट कर दो स्टार को। अब क्या होगा, स्टार तो प्रिंट हो जाएगा, पर अपने को एक पर्टिकुलर रो का काम खत्म होने के बाद, मतलब इस पर्टिकुलर रो का काम खत्म होने के बाद, मतलब एक स्टार प्रिंट करते ही अपने को कहाँ मूव करना है, नई लाइन पे मूव कर जाना है, सेकंड नंबर रो पे मूव करना है। मतलब जैसे ही अपना जे वाला लूप चले, कॉलम का काम खत्म हो, कॉलम प्रिंट करके खत्म हो, अपन लोग मूव कर जाएं कहाँ, रोज पे। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर जो ये वाली फॉर लूप है जे के लिए, इस पर्टिकुलर फॉर लूप के बाद अपने को एक सी आउट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और उसमें क्या लिखना पड़ेगा कि भाई तुम बैक स्लैश एन प्रिंट कर दो। बैक स्लैश एन का मतलब क्या होता है, बैक स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन होता है, एक नई लाइन तुम जो है प्रिंट कर दो। तो ये नई लाइन भी अपनी प्रिंट हो जाएगी। अब अपने को क्या करना है, मेरे हिसाब से ये कोड अपना तैयार है ना। तो इसको रन करके देखते हैं,
और देखते हैं आउटपुट आया या नहीं। तो मैंने इसको रन किया। देखो यहाँ पे इनपुट में आ गया है, आपको दिख रहा होगा एंटर नंबर ऑफ रोज। अब मैं नंबर ऑफ रोज डालता हूँ, लेटर सपोज 5 रोज। तो अपना 5 रोज के लिए पैटर्न प्रोग्राम प्रिंट कर दिया है। पहली रो में 1, दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी रो में 3 स्टार, चौथी रो में 4 स्टार और पांचवी रो में 5 स्टार। तो अपना ये पर्टिकुलर पैटर्न अपना प्रिंट हो चुका है। ये पर्टिकुलर पैटर्न अपन ने सक्सेसफुली प्रिंट करा लिया है। चलिए ठीक है, पैटर्न अपन ने प्रिंट करा लिया। अब अपने को क्या करना है, आपको अगर कोई सा भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अब आपको क्या करना है, ये वाली चीज़ों को खुद ट्राई करना है। दोनों पैटर्न प्रोग्राम्स आप खुद ट्राई कीजिए। चलिए ठीक है, मैं ये वाला आपको बता देता हूँ कैसे प्रिंट कराना है, फिर आप कैरेक्टर वाला खुद कीजिएगा। नहीं आए तो मैं इसका एक वीडियो भी बना दूंगा दूसरा। तो चलिए ठीक है, ये पर्टिकुलर पैटर्न अपने को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखो, पहली लाइन में 1 प्रिंट करना है, फिर 1 2 प्रिंट करना है, फिर 1 2 3 प्रिंट करना है। ये है क्या, पहली लाइन में 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3। तो ये पर्टिकुलर है क्या, ये तो जे की वैल्यू है, मतलब अपने को जे की वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी। तो चलिए ठीक है, कोड में लिख के देखते हैं। सी आउट, तुम स्टार मत कराओ, इस बार अपने को क्या प्रिंट कराना है, सी आउट कर दो तुम जे की वैल्यू। जे की वैल्यू मतलब जब आई की वैल्यू 1 तो जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तो एक बार चलेगा और सी आउट हो जाएगा 1। फिर आई न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 होते ही जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 और 2 चलेगी। तो यहाँ पे 1 और 2 भी प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। मैंने इसको रन किया। नंबर ऑफ रोज लेटर सपोज मैं 6 डालता हूँ इस बार। तो 6 डालने पे देखिए मेरा पैटर्न अच्छे से प्रिंट हो चुका है। ये रहा, पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। तो अपना पैटर्न प्रिंट सक्सेसफुली हो चुका है, ये वाला है ना। अब आपको क्या करना है, ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना है। अब आप ये वाला पैटर्न कैसे प्रिंट कराएंगे, इसके लिए मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि आपको एक कैरेक्टर लेना है। कैरेक्टर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा ए से, और फिर कैरेक्टर में जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट करेंगे वैसे वैसे अपना ए प्रिंट होता जाएगा, बी प्रिंट होता जाएगा, कैरेक्टर में इंक्रीमेंट किए सी प्रिंट हो जाएगा, फिर सी से कैरेक्टर में इंक्रीमेंट किएंगे तो डी प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट किएंगे तो ई प्रिंट हो जाएगा। और ये सब काम आपको कैरेक्टर के लिए एस की वैल्यूज से करना पड़ेगा, कैरेक्टर की एस की वैल्यूज से। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और अगर नहीं होता है तो मैं आपको इसको अगले लेक्चर में समझा दूंगा। तो चलिए ठीक है, अगर आपको ये दोनों प्रोग्राम समझ में आए हैं, अगर आपको लगता है ये वीडियोस हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर इनको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको कोई भी दिक्कत आती है उस पैटर्न को प्रिंट कराने में, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। बाय बाय।